नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। आज पेपर में भी निकला है। इस बार जो एग्ज़ाम का सेंटर है, जहां भी आपका सेंटर पड़ा होगा, वो 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। कोशिश करिएगा कि थोड़ा पहले ही पहुंच जाए, आधा एक घंटे पहले, और सब सामान अपना खुद लेके जाएं। ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाना, ठीक है। कोई वैसा मत पेन लेके जाना जिसमें इंक विंक निकलती हो। सेंटर का गेट मैंने पहले आपको बता ही दिया। और दूसरी चीज़ कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते हैं आप, कोई स्मार्ट वॉच, कुछ भी नहीं, ठीक। एक और चीज़ है, मतलब इस बार सख्ती का लेवल इस कदर तक है कि जो सेंटर पे आपके जो भी कर्मचारी होंगे आयोग की तरफ से, उनसे तक नो रिलेशन सर्टिफिकेट लिया गया है कि भाई उनका कोई भी रिलेटिव उस सेंटर में तो नहीं आया है, ताकि नकल ना हो। ये पीसीएस का है ये सब चीज़ें। जबकि आप देख रहे हैं लेखपाल अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, और उसमें कितने स्तर तक जो है न्यूज़ आई थी, लेकिन फिर भी एक्शन तो नहीं हुआ उसमें। खैर, बाकी और कोई चीज़ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई, एक तो ये चीज़ है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैंने कल बताया था वैसे उस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड पेपर हुआ तो आप तब भी आपको 120-25 करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास चारा नहीं है। पहली बात तो ये कि भाई 150 में 150 कोई ना कर सकता है, ना कोई कर पाया है आज तक, और ना कर पाएगा, ना आयोग करने देगा। क्योंकि आयोग में 150 क्वेश्चन में 4-5 होते हैं डिस्प्यूटेड वाले, ठीक है, करीबन। वो उनके आंसर ही नहीं होते हैं, मतलब उनके आंसर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 आंसर हो गए, 3 आंसर हो गए, इस तरह से। तो वो फंसा देता है आयोग। और ये अभी की नहीं, ये पिछले कई सालों से आदत है। पिछली बार भी थोड़ा सुधारने की कोशिश की थी वो, अभी लेकिन सुधरा नहीं है, ठीक। और जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा मॉडिफाई की पे आता है, मॉडिफाई की आयोग रिलीज़ नहीं करता है। तो जो भी आपका नेट है, मतलब 90 क्वेश्चन आपको नेट में लाने हैं, तो कोशिश करिए 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आएँ। क्योंकि जो लोग बॉर्डर केस में फंसे रह जाते हैं ना, उनके साथ बड़ी समस्या होती है। हर बार ये प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद जो है रोआ पिट्टी मचती है इस पर कि जरा से रह गए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कोशिश करिएगा कि एक अच्छा अटेम्प्ट करके आएँ। मेरे हिसाब से यही है कि भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको टफ लगे, वहाँ पे जाके आपको एक्चुअल एनालिसिस करनी है कि किस तरह का पेपर आया है। बहुत टफ लगता है तब भी आपको 120-25 करनी पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखेंगे, 2018 में 126 नंबर कट ऑफ गया था। फिर उसके बाद से हर बार 115, 118, 117 इस तरह के नंबर कट ऑफ जा रहा है 200 में से। 150 क्वेश्चन 200 नंबर, एक क्वेश्चन का 4/3 नंबर। अगर प्लस किया तो प्लस 4/3 यानी कि प्लस 1.33, और अगर निगेटिव हो गया आपका तो आपका -4/9 कट जाएगा। ये है आपका टोटल निगेटिव वाला। इसमें नेट में अगर आप 95 का करीबन टारगेट रखेंगे तो हो जाता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर बहुत हार्ड भी आया तो भी 125-30 करके ही आने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपने लगातार साल भर प्रैक्टिस की होगी। इसीलिए मैं हमेशा प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ कि भाई प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके जाइए। क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जिससे आप स्मार्ट गेसिंग सीख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड सीख सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उसी से आती हैं। अभी के लिए आप ये समझ के जाइए कि मान लीजिए आपने पहला राउंड किया, आप दूसरा राउंड भी कर लिया, तब भी आप 100 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो रिस्क लेना पड़ेगा उस टाइम। क्योंकि फिर आप वैसे ही भीड़ से बाहर हो जाओगे। नेट में मिला के 87-88 के आसपास ही कट ऑफ जाता है पिछले 5-6 सालों से लगातार। 2018 के बाद से 19, 20, 21, 22 4 सालों से तो गया ही है, ठीक। और अगर थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट लग रहा है तो थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट कर लो, 135-37 के आसपास। बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है तो 140 प्लस कर सकते हो। वही क्वेश्चन छोड़ो जिसका आपको कुछ भी नहीं पता है, जो आपने जीवन में पहली बार वहाँ परीक्षा हॉल ही में देखा है। उस क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो बस पूरा, क्योंकि 1/3 है, रिस्क भी है थोड़ा। एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है कि भाई सब दुखी हैं, सारे स्टूडेंट दुखी हैं। जो आप लोगों में से टॉप करने जा रहे हैं वो भी बहुत दुखी हैं। जो नहीं टॉप करेंगे, एवरेज कोई पोस्ट लेंगे, वो भी दुखी हैं। सारा संसार दुखी है। यूपी पीसीएस का सारा संसार दुखी है, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात सुन के कई सारे स्टूडेंट बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो मैं दुखी हूँ तो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी तो दुखी हैं। कई सारे कमेंट आ रहे हैं ऐसे। एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पोस्ट का मैं तो क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। पोस्ट से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है ऐसा। 200 पोस्ट आई थी 2020 में, फिर 487 हो गई थी। एक्चुअली प्रीलिम्स के रिजल्ट जब तक निकलता है ना, तब तक जितने अध्याचन आएंगे वो पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन सब चीज़ों की भी बात मत करिए। कट ऑफ की बात सिर्फ और सिर्फ पेपर
जब आप दे के आएंगे उसके बाद ही जो है अनुमान लगाया जा सकता है कितना कट ऑफ जा रहा है। और एक ये जीवन का सत्य है, जितनी जल्दी आप समझ लें कि आप चाहे जितना पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, जब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, इतने सारे लोगों का प्रेशर वहाँ पे, आपको पता तो है ही भाई कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे फाइनली हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि सही है और सही नहीं है वाला ये गलती ना हो। तुरंत गोला फिल करना है और क्वेश्चन आप चाहें जहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन दिमाग लगा के ही आपको टिक मारना पड़ेगा। वो आता है, बहुत सारा पढ़ा है, प्रैक्टिस है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इतना ही है अभी के लिए। जो के लो।